हेलो माय डियर स्टूडेंट, सृष्टि क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग सृष्टि क्लासेज में आज जो है पहला चैप्टर का रसायन विज्ञान का चालू करेंगे। आज से एकदम रेगुलर आपकी क्लासेज चलेंगी और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या होते हैं। अब इसमें बात किया जाता है कि पीछे आपने देखा था कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति के बारे में समझाया गया था। आज उसी में का आज ये दूसरा चैप्टर है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अब स्टार्ट हो गया। अब इसमें हम लोग देखिए, इसमें पदार्थ की बात किया जाएगा। पदार्थ क्या होते हैं, यानी कि प्रत्येक पदार्थ में निरंतर जो है कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। प्रत्येक पदार्थ में कुछ न कुछ निरंतर परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन जो है आपका अस्थाई, अस्थाई, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय हो सकता है। अब इसमें जो दिया गया है कि किस प्रकार से अवस्था में अपने परिवर्तन करते हैं, तो आपको पढ़ना है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में आपको देखना है, फिजिकल चेंज में आपको देखना है, फिर इसके बाद जो है केमिकल चेंज में आपको देखना है कि केमिकल चेंज में क्या होते हैं। तो इसी के आधार पर आज हम लोग पढ़ेंगे। ये देखिए, आपको बताया गया है कि प्रत्येक पदार्थ में कुछ न कुछ निरंतर यानी कि लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। प्रत्येक पदार्थ में प्रत्येक पदार्थ में कुछ न कुछ निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। परिवर्तन होते रहते हैं। यह परिवर्तन अस्थाई, अस्थाई, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय हो सकते हैं। ठीक, हो सकते हैं। अब इसमें यह दिया गया है, तो अब इसी की स्थिति पर आपको देखना है कि किस प्रकार से ये परिवर्तन होते हैं। अब इसमें हम लोग को परिवर्तन की स्थिति के आधार पर देखना है कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, फिजिकल चेंज। अब यहां पर हम लोग देखेंगे भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या है, अब यहाँ पर देखना है हम लोग को कि इसमें जब जो है भौतिक परिवर्तन होता है तो रासायनिक संघटकों एवं गुणों आदि का कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। यानी कि जो है पदार्थ पर किसी प्रकार के भी इस पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। जब कोई नहीं प्रभाव डालेंगे तो यह आपका होता है भौतिक परिवर्तन। इसका क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। तो रासायनिक संघटकों एवं रासायनिक संघटकों एवं एवं गुणों आदि पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, नहीं डालते हैं। वे भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। वे भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक, ये क्या कहलाएंगे, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं।
अब इसमें जब भौतिक परिवर्तन जब दिया गया है तब इसकी स्थिति पर भौतिक परिवर्तन पर क्या होगा, ठीक है। तो यह भौतिक परिवर्तन हो गया। तो अब यहाँ पर हम लोग को देखना है, अब इस एग्जाम्पल में जैसे में क्या क्या हो सकते हैं। जैसे जल का जमना, बर्फ का पिघलना, बल्ब का जलना, फिर इसके बाद जो है आपका है जल का वाष्पीकरण, फिर इसके बाद और भी है इसमें लोहे का चुंबक बनना, लोहे का चुंबक बनना, मोम का पिघलना, इत्यादि। ये क्या है आपकी, ये दे दिया गया है भौतिक परिवर्तन, ठीक है। अब इसी में हम लोग देखेंगे रासायनिक परिवर्तन। क्या देखना है, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज, ठीक है। अब यह कहता है रासायनिक संगठनों के एवं गुणों पर यह जो है परिवर्तन यानी कि प्रभाव डालता है। इसमें कहा जाएगा कुछ रासायनिक परिवर्तन ऐसे होते हैं, लिखा जाएगा कुछ रासायनिक परिवर्तन ऐसे होते हैं, कुछ रासायनिक परिवर्तन ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ठीक है, जो पदार्थों के संघटन एवं गुणों को भी परिवर्तित करते हैं। यानी कि जो पदार्थों के जो जो पदार्थों के संघटन एवं गुणों को परिवर्तित कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, कर देते हैं, वे रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं, परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे जैसे में हो जाएगा आपका, जैसे में आप कर सकते हैं कि भोजन का पचना, जैसे में हो जाएगा आपका भोजन का पचना, बीज का अंकुरण, लोहे पर जंग लगना, जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, फिर इसके बाद है दूध का फटना, दूध का फटना, दहन, परमाणु विस्फोटक, किंडवन, इटीसी। ये सब क्या है आपका जो दिया गया है, ये सब आपका है रासायनिक परिवर्तन।
ये पढ़े भौतिक परिवर्तन, यहाँ पढ़े हम लोग रासायनिक परिवर्तन। अब इसमें हम लोग बात करेंगे कि इसके लक्षण, यानी कि रासायनिक परिवर्तन के लक्षण क्या होते हैं। लक्षण यानी कि गुण, इनकी अवस्था में जब परिवर्तन हो रहा है, जब भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, तब इन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि इसका लक्षण क्या होता है। तो यही हम लोग लक्षण देखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग हेडिंग लगा लेंगे कि रासायनिक परिवर्तन का लक्षण, यहीं पर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन का लक्षण। ठीक, अब लक्षण में क्या होता है, देखिए एकदम ध्यान से। जब कोई भी पदार्थ में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा तो उसमें परिवर्तन होता है, उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। पहला हो जाएगा अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। चौथा हो जाएगा इसका गैस का निकलना। ठीक है, गैस का निकलना, गैस का निकलना या उत्सर्जन। ठीक, ये हो गया आपके भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के स्टेप में। अब यहां से हम लोग को देखना है कि अब यहां से सभी के चेंजेस हम लोग पढ़ ली। अब हम लोग आगे हेडिंग पढ़ेंगे, अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। ठीक, तो अब इसके स्थिति में हम लोग को देखना है, देखिए अभिकारक क्या होते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना है यहाँ पर कि अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद क्या होता है, अभिकारक क्या होता है, इसी चीज को एकदम ध्यान में देखना है। जैसे आपको मैं समझा रहा हूं, समझिएगा। जैसे आपको किसी भी धातु के साथ, मान लीजिए कि सोडियम के साथ यदि मैं HCl की मिलाता हूं तो यह बनता है आपका NaCl और प्लस यहाँ से H2 विस्थापित हो जाता है। ठीक है, ये मान लीजिए सपोज दैट कि इसको हम लोग को देखना है कैसे। जो इधर की तरफ का होता है इसको हम अभिकारक कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, अभिकारक कहते हैं, इसको हम अभिकारक कहते हैं। अब इसको और इधर की जो साइड होता है दाहिने साइड में, इसको हम कहते हैं उत्पाद। इसको हम अभिकारक कहते हैं, इसको हम उत्पाद कहते हैं। तो यही दोनों को हम लोग को पढ़ना है कि अभिकारक किसे कहा जाता है, उत्पाद किसे कहा जाता है। तो अब यहाँ पर अभिकारक का परिभाषा होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। तो अब चीज यहीं पर हम लोग को परिभाषा देखना है। ठीक है, जैसे दिया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, तो अब यहां से अभिकारक है, जैसे आपको दे दिया गया सपोज दैट आपका A प्लस B जब मिलता है तो यह बनाता है AB। ठीक है, तो यह जो भाग है इसको हम कहेंगे अभिकारक।
क्या कहेंगे, अभिकारक। ठीक है, और यह जो भाग होता है इसको कहते हैं हम उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट, हो जाएगा। तो अब यही चीज कह रहा है कि जैसे मैं सपोज दैट मैं हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिला रहा हूं, ठीक है, इसके साथ हाइड्रोजन, यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिला दे रहे हैं तो यह बन जा रहा है आपका जल। क्या बनेगा, जल बनेगा। अब यह क्या बन गया, आपका जल बन गया। तो अब बताइए कि यही ना कहा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, भाग कौन ले रहा है, हाइड्रोजन ले रहा है और ऑक्सीजन ले रहा है। तो इन्हीं दोनों को हम कहते हैं क्या चीज, अभिकारक कहते हैं, अभिकारक, अभिकारक। और यह जो उत्पाद के रूप में बन रहा है इसको हम कहते हैं उत्पाद, कहते हैं एक नया, ठीक है, उत्पाद। समझ में आ गया। अब इसी तरह से बात हम करेंगे अभिकारक यानी कि उत्पाद की। देखिए ध्यान से देखिएगा, उत्पाद, प्रोडक्ट। अब इसमें उत्पाद की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। उत्पाद की परिभाषा में यह कहा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे उत्पाद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। समझ में आ गया। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो यही प्रक्रिया यहां पर दर्शाया जा रहा है। देखिए एकदम ध्यान से कि रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप, ठीक है, रासायनिक प्रक्रिया के फल स्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप जो नए पदार्थ का, जो नए पदार्थ का निर्माण होता है, उत्पाद कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। ठीक, उत्पाद कहलाता है। अब जैसे में यहीं पर मैं लिखा हूं कि A प्लस बी हो गया तो यह बन करके बना रहा है ए बी, तो इसी को हम कहते हैं क्या, उत्पाद। सीधी सी बात है। आप खाना बना रहे हैं, कुकर में चावल डाले, पानी डाले, चावल को डाल दिए, पानी डाल दिए, तो कुछ समय के बाद वो क्या करता है, अभिक्रिया करने लगता है, एक ताप पर रखते हैं तो क्या बन के निकलता है, चावल निकलता है, भात जिसको बोलते हैं। तो वही चीज यहाँ पर प्रक्रिया में आपको समझनी है कि जब दो अभिक्रिया यानी जो जो दो पदार्थ जो है आपस में रखे जा रहे हैं और वो जब आपस में मिल जाते हैं तो वो रासायनिक क्रिया करने लगते हैं। जब रासायनिक क्रिया कर लेते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, तो उसी को कहा जाता है उत्पाद कहा जाता है। जैसे आपको दे दिया गया यही चीज है। जैसे में हम जो है ऑक्सीजन के साथ, मान लीजिए कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन रख दे रहे हैं, यहाँ पर बात किया जा रहा है कि कार्बन के साथ में यदि हम ऑक्सीजन, सीधी सी बात है, ऑक्सीजन जब रख देंगे तो यह दोनों आपस में क्रिया करने लगता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड बनाने लगता है। क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और यहां से ये हम लोग का हो गया अभिकारक, उत्पाद। अभिकारक को एकदम ध्यान से देखिए कि अभिकारक किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अब इसमें किसको अभिक्रिया कहा जाएगा, यानी कि किसको अभिकारक कहा जाता है, किसको हम उत्पाद कहते हैं। ये चीज समझ में आ गया। इधर के भाग जो रहेंगे इसको हम उत्पाद कहेंगे, जो नए पदार्थ का निर्माण होकर के बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, इसको हम अभिकारक कहेंगे और इसको हम उत्पाद कहते हैं। जो है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और आप लोग को टॉपिक वाइज से आप लोग का ये वीडियो यानी क्लास चलती रहेगी। एकदम बढ़िया, एकदम ढंग से आप जो है अपना नोट्स तैयार करते जाइए और नोट्स बना के आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी पढ़ाई होगी, बहुत अच्छे से तैयारी भी होगी और खूब अच्छे ढंग से आपको तैयारी कराई जाएगी। बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और केमिस्ट्री एकदम आसान भाषाओं में, बहुत लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, समझ में नहीं आती, तो कुछ नहीं है केमिस्ट्री में। बस आपको एक नियम बताया जाएगा, उस नियम का बस फॉलो कीजिएगा, एकदम बहुत अच्छे ढंग से तैयारी हो जाएगी, ठीक है।
और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और बहुत अच्छे से पढ़ाते रह भी रहेंगे और आप समझते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।